देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर किसानों के मुद्दे का समाधान कैसे निकलेगा। किसान अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे, एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार ने आज नया प्रस्ताव भेजा था। किसानों को बिल पर जो भी शंकाएं थी उसे एक प्रस्ताव में दूर किया गया। सरकार ने सारी बातें लिखित तौर पर दी। यह कोई जुबानी वादा नहीं था, पर किसान नेता नहीं माने। उन्होंने इसे खारिज कर दिया और अब ऐलान कर दिया कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 14 दिसंबर को पूरे देश में किसान धरना देंगे, दिल्ली को घेरेंगे। ये किसान नेता कह रहे पूरे दिल्ली को हम घेर देंगे। अब कह रहे दिल्ली की सड़कों को जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। हर राज्य से किसानों को दिल्ली बुलाएंगे और बड़ा करेंगे, राजधानी को बंद कर देंगे। दोस्तों, किसान चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो। सरकार का संकट यह है कि बिल संसद से पास हो चुका है, कानून बन चुका है। फिर अगर अब कानून वापस ले लिया तो देश के दूसरे हिस्से के किसान इससे नाराज हो सकते हैं। सरकार को पूरे देश के लिए सोचना है, इसलिए सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। सरकार अपनी तरफ से उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 बार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। बीती रात गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसान नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था। 13 किसान नेताओं से बातचीत की थी। बिल को लेकर उनके मन में जो भी शंकाएं हैं वो दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। टस से मस नहीं हुए। अमित शाह के साथ हुई बातचीत के बाद ही सरकार ने नया प्रस्ताव बनाकर फिर एक बार किसानों के पास भेजा था, जिसे किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। कहा बात नहीं होगी। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत की नजर किसानों की पीड़ा पर है। पूरा देश चाहता है कि इसका समाधान जल्दी निकले। कोई भी अपने अन्नदाता को यूं सड़क पर बैठे नहीं देखना चाहता, परंतु इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसानों के आंसुओं पर राजनीति कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन, ये मौका परस्त किसानों के दर्द को वोट बटोरने का हथियार बना रहे हैं। उकसाने वाले, अराजकता फैलाने वाले आज एकाएक वाड्रा कांग्रेस के युवराज लंबी नींद से जागे। लंबी नींद में थे। अंतोनिया दी माइनो और उनके सुपुत्र लंबी नींद में थे और आज राहुल बाबा और शरद पवार के साथ 5 लोगों की टीम लेकर राष्ट्रपति से मिलने चले। मुद्दा किसान था, पर निशाना सरकार थी। दोस्तों, ये भूल जाते हैं कि जनता इनकी असलियत पहचान चुकी है। अरे ये वाड्रा कांग्रेस, ये अंतोनिया दी माइनो की पार्टी, ये अंतोनिया दी माइनो की कांग्रेस हर जगह से अपनी जमीन खोती जा रही है, पर ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो पालघर में संतों की हत्या पर चुप रहते थे और रिपब्लिक भारत पर 200 एफआईआर किए। ये वही लोग हैं हाथरस में दंगा कराने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक भारत ने इनको रोका और अब यही लोग किसानों को भड़काने लगे, पर इन्हें किसान ही जवाब दे रहे हैं। इनके अपने राज्य राजस्थान में किसानों ने इन्हें खारिज कर दिया है, बुरी तरह नकार दिया है। दोस्तों, राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस फेल। एक और बड़ी हार। वैसे ये बात हेडलाइन नहीं बनती आजकल, क्योंकि कांग्रेस तो फेल पार्टी है, एक हारी हुई पार्टी है।
तो आप कहेंगे हारी हुई पार्टी एक बार फिर हार जाए तो बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात यह है कि राजस्थान भी हार गई। किसानों पर ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उसका इन्हें घाटा हो रहा है, मगर समझते नहीं। इनकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान देश को हो रहा है, समझते नहीं। इसलिए पूछिए दोस्तों इनको, और पूछिए, जोर जोर से पूछिए। इसलिए मैं आज पूछता हूं और आप भी पूछिए कि पूछता है भारत, किसानों से सुलह के रास्ते में कहां रोड़ा अटक रहा है? जब सरकार कानून पर किसानों की शंकाएं दूर करने के लिए तैयार है, तब किसानों को किस बात का डर है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए किसानों ने मन में भ्रम पैदा कर लिया है या भ्रम घुसाया गया है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि अगर सरकार और किसान अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो भाई कैसे निकलेगा समाधान? यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। अगर सरकार भी हठधर्मी तो है भाई, किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। किसानों के आंदोलन का 14 दिन बाद भी समाधान नहीं हो पाया। किसान अपनी मांग से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि पूरा का पूरा कृषि कानून वापस हो, पर सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, मगर कानून वापसी के लिए राजी नहीं है। ऐसे में किसान और सरकार के बीच बात कैसे बने, ये तय नहीं हो पा रहा। किसान साफ कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम में वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसानों के लिए सरकार ने बिल में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया है, मगर किसान अपना रुख बदलने को तैयार नहीं। सरकार का संकट ये है कि वो किसान विरोधी नहीं दिखना चाहती। इसीलिए आज केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के पंचायत और जिला परिषद चुनावों में मिली जीत का जिक्र किया। कहा कि किसान तो उनके साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। विपक्ष को लग रहा है कि किसान का मुद्दा उनके लिए मौके की तरह आया है, जिसे भुनाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और शरद पवार आज एक डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति से भी मिलने गए थे। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर 3 अलग अलग बातें हो रही हैं। एक तरफ किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं, और तीसरी तरफ विपक्ष इस आंदोलन को हवा देने में जुटा है, क्योंकि इसमें उसे फायदा होता दिख रहा है। तो सवाल यही है, ऐसे हालात में किसानों के मुद्दे का कैसे निकलेगा समाधान? पूछता है भारत। दोस्तों, आज हमारे डिबेट शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि किसानों ने तो दिल्ली में अंगद की तरह पांव जमा दिए हैं, अब इन्हें कौन हिलाएगा? सवाल यह है कि किसान आखिर अपनी मांग से टस से मस क्यों नहीं हो रहे? सवाल यह है कि किसानों का कानून को लेकर जो भ्रम है वो कैसा दूर होगा, कैसे दूर होगा? और अगर सरकार कानून बदलने को तैयार नहीं है तो फिर समाधान कैसे होगा? और अगर कानून नहीं बदले और बदले बिना अगर जो इनको चाहिए वो दे दे तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आज हमारे डिबेट में नुपुर शर्मा, अजय कुमार संगीत रागी, भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशनवीर चौधरी, जगत सिंह चौधरी, और दूसरी तरफ मजिंदर सिंह सिरसा, रंजीता मेहता ठाकुर, अभिषेक सोम, पवन खटाना, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, और राहुल लाल, कांग्रेस के समर्थक। डिबेट शुरू करता हूं मैं। एक तरफ किशनवीर चौधरी हैं,
और दूसरी तरफ पवन खटाना जी हैं। पवन जी, भाई दिक्कत क्या है बताइए मुझे जी। क्योंकि पूछता है भारत, अगर कानून बदले बिना एमएसपी की गारंटी मिल रही है तो भारतीय किसान यूनियन को प्रॉब्लम क्या है बताइए मुझे, पूछता है भारत। पवन जी आपसे। अर्नब भाई, हमने जो डिमांड की है वो डिमांड को घुमाया जा रहा है। हमारा डिमांड ये है कि जो एमएसपी सरकार घोषित करती है उससे कम दर पर खरीदारी नहीं होनी चाहिए, ये गारंटेड कानून बने। हम ये नहीं कह रहे कि आप बार बार कहते हो कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी से कम दर पर खरीदारी नहीं हो। देश का किसान अगर अपनी फसल उगाता है, आप एमएसपी घोषित करते हो, 2000 का रेट अगर गेहूं का घोषित करते हो और किसान उसे 1000 पे बेचे तो उसे क्या मिला? हमारी डिमांड पहली ये है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो आप 3 बिल लेकर के आए हो, आज से पहले आप ये कहते थे कि ये गंगा जल की तरह पवित्र है। जवाब ले लूं, नहीं इनमें में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जवाब ले लूं क्योंकि मैं आपके बात को पूरी तौर से समझ रहा हूं, पूरी तौर से मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। कृपया करके मुझे 1 मिनट देखिए किशनवीर चौधरी जी, जो बात पवन खटाना ने कही है ये तो सही बात है। इन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं एमएसपी नहीं जाएगी, इन्हें गारंटी चाहिए कि एमएसपी के दर से कम पर बिक्री और खरीदारी नहीं होगी ताकि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। ये तो सही बात कही है किशनवीर चौधरी जी, इसमें गलत क्या कहा इन्होंने? अर्नब जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पवन जी ने कहा है वो सही अपनी जगह कह रहे हैं। जब आंदोलन हुआ था तो ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी मिलेगा, मंडी रहेंगी, इस बात की गारंटी है, तो कहा कि लिखित में दे सरकार। तीसरी बात कहा कि जो ठेका खेती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, न्याय की प्रणाली की न्यायिक व्यवस्था खत्म कर दी गई है, वो रखी जाए। सरकार उस पर भी अब विचार करके आ गई। अब चौथी बात ये आई कि पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी। आप किसान के घर से परिवार से हैं, तो मेरी बात किसान के परिवार, मेरी बात सुनिए पवन जी, जो आंदोलन करने की बात आई थी 4 मुद्दों पर, एक तो ये कोई 1 करोड़ की कोई पेनल्टी नहीं है, झूठ बोला, कोई जमीन नहीं छीनी, झूठ है बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, पहले 8% एमएसपी पर मिलता है आज। मेरी बात तो सुनो, मोदी सरकार ने खरीदी बढ़ाई 2.5 गुना करी। मेरी बात सुनो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, मैंने सुन लिया। आप एक क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए जी। आपने एमएसपी बनाना और एमएसपी पे खरीदारी करना, ये बात आ रही है। सरकार कह रही है हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर हम ये चाहते हैं कि एमएसपी से कम पर खरीदारी नहीं हो। भाई सरकार एमएसपी से कम नहीं खरीदती है तो आप भी मानते हो। अगर पूंजीपति और उद्योगपति कम पर खरीदते हैं तो देश के किसान का नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि मंडियों के बाहर खरीदा जाए या मंडियों के भीतर एमएसपी से कम पर खरीदारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है जो अर्नब भाई ने मुझे अभी रोक दिया था, मुझे ये बताइए, हमारा ये है कि देश के प्रधानमंत्री अब तक जो व्यवस्था पवन जी अब तक जो व्यवस्था थी, अब तक जो पवन जी भ्रम ना हो जाए आपके। आप सोचिए पवन जी, मेरी बात एक मिनट पवन जी मेरी बात सुनिए। मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं तो रुक गया जी। चलिए बिना बदलाव बोलिए किशनवीर जी, बोलिए मिल जाएगा क्या बाजार में? मुझे ये समझाओ किशनवीर जी, बोलिए। मुझे ये समझाओ कि जब विकल्प नहीं होगा, बाजार नहीं खुलेंगे तो पैसा कौन देगा? अब तक क्यों नहीं ले लिया था हमने? हम क्यों मरे? देश के 92% किसानों का शोषण इस सिस्टम ने क्यों करा? वो जो आज घूम रहे थे राष्ट्रपति के यहाँ, जरा मनमोहन सिंह जी को ले आए ना सामने, जो सारे कानून में नहीं, वो तो फूड कूपन बांटने की बात करते थे। इन्होंने तो 2013 में सब्सिडी खत्म करने में मरवा रहे थे।
कम हम से देश कम की बचे हैं सरकार से आज। सवाल अब पूछते हैं। ये बताओ, देश की अब ये सरकार बताओ हमने बाजार, चुनी है, देश के मुझे बताओ प्रधानमंत्री जी बाजार हमारे खुले या ना? प्रधानमंत्री हैं, पहले मुझे देश के बताओ। गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं। हम आपके हैं सवाल तभी पूछेंगे पूछ रहा देश हूं। के गृह मंत्री जी से। आप ये बताओ हमने बाजार देश के खुले या नहीं? अच्छा, प्रधानमंत्री जी से सवाल मुझे एक बात तो बता पूछेंगे, दो। देश के कृषि मंत्री भाई, जी से सवाल मुझे एक पूछेंगे। बात- ये देश में जो समझाओ। भी मंत्री हैं वो हमने चुने पवन हैं। खटाना हमें जी। विपक्ष से सवाल नहीं मुझे पूछना, ये तो समझाओ। ना पवन विपक्ष से हमारा खटाना कोई जी। लेना देना। मुझे बाजार हम विपक्ष से खुले नहीं या पूछना चाहते। ये समझाओ, खुले या ना? नहीं, बाजार खुले या ना खुले ये तो समझा दो हमें। नहीं भैया, खटाना बाजार जी। खुलेगा नहीं तो कौन खरीदेगा? बाजार जी। नहीं खुलेगा। खटाना बाजार नहीं जी, खुलना खटाना चाहिए, जी, जैसा मूल कि मुद्दे कह रहे पर हो आप कि आ गए। कानून नहीं एक चाहिए। मिनट, कानून एक चाहिए। मिनट दोस्तों, एक बाजार मिनट, एक मिलेगा, मिनट। पैसा तभी मिलेगा। 7:15 बजे ऐसा तो चाहिए। पूछता है भारत। अच्छा, एक मिनट किशन बीर जी, एक मिनट किशन बीर जी, जरा हल्के से। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है ना, आप लोग दोनों तरफ से ऐसे फाइटिंग करते हैं, ऐसे फाइटिंग करते हैं। मेरे को कभी लगता है प्रोग्राम में कांग्रेस और बीजेपी की क्या जरूरत है भाई? किसान के एक तरफ दो तरफ ऐसी फाइटिंग करते हैं, कोई कांग्रेस फाइटिंग बीजेपी नहीं से है ज्यादा। अब मूल मुद्दा ये है, नहीं, कोई फाइटिंग नहीं है। मूल मुद्दा नहीं फाइटिंग। सुनने भाई, मैं ऐसे हंसी मजाक में बोल रहा था, आप लोग हर बात को सीरियस ले रहे हैं, क्या हो गया आपको भाई? किशन जी, आप बोलने का मौका इन्होंने दो, कहा, पवन जी ने कहा कि देश के गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री। रंजीता जी, अभी आ रहा हूं। तो मैं आपको कहता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड एंड मेथड। आपकी मांग और आपका तरीका। आपकी मांग सही हो सकती है पवन जी, आपकी मांग अपनी जगह पे है, आप अपनी मांग रखिए, मगर ये क्या भाई? मैं कह रहा हूं तरीका, दिल्ली बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, बीजेपी के मंत्रियों को घेरेंगे, उनके घर पे घेराव कर देंगे, दिल्ली के हर रास्ते को जाम कर देंगे। अरे भाई, क्या तरीका है ये? अगर इस देश में, सवाल है मेरा, नुपुर और रंजीता डिबेट पर है, जिसकी भी आज मेरी भी मांग हो सकती है मेरी मांग नुपुर, और मैं अपनी मांग के लिए अगर अराजकता फैला दूं तो मुझे जेल में रखा जाएगा। मगर आप 10,000 किसानों को लेके आते हैं, इसलिए आप पर कुछ हावी नहीं होता। जवाब दीजिए, ये क्या तरीका है? रंजीता जी, नुपुर जी को बताइए, पूछता है भारत। इन हालात के लिए लाने के लिए। हाँ दीजिए, मैं क्यों दूं? नुपुर देंगी, मैं क्यों दूं? आज ये हालात इस देश मैं के क्यों बनाए दूं? नुपुर किसने? देंगी। आज 14 दिन हो गए, किसान वहां पर ठंड में ठिठुर रहा है। आज ये हालात वाह, इसका तो जवाब मैं दूंगा। नहीं रंजीता जी, इसका जवाब मैं दूंगा। वाह 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 रंजीता जी, उससे ये पूछिए, रंजीता जी पूछता है भारत। जी पूछता है भारत। घूमे जी पूछता है भारत। बिल्कुल रंजीता जी पूछता है। बिल्कुल मैं रंजीता जी पूछता है भारत। मैं ये पूछना चाहती हूं, आपने कहा पूछता है भारत। अरे भाई, एक नुपुर जी चैलेंज की। नहीं रंजीता जी ऐसा नहीं चलेगा कि आप सवाल पूछ के भाग जाएंगे। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। अरे पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत रंजीता जी कि दोस्तों सुनिए, जाकर का आशीर्वाद लेकर किसान समिति के मेंबर बने और आज ये पूछ रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। तो इनसे ये पूछिए कि ये सत्ता के साथ है कि किसानों के साथ है। आज जिन कृषि विदों को आपने बिठा रखा है, इनसे ये पूछिए कि आज किसानों को इस हालात में किसको पूछूं? कौन है? आज नुपुर किसानों किसानी पिट रही है, नुपुर शर्मा अपनी हर जनता निभा रही है। आज उसके निभाने के पीछे उनकी मंशा क्या है, आज पूछ रहा है भारत। आज इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से वहां पर औरतों की हत्याएं हो रही हैं, वहां पर अपनी जान दे रही हैं, उन जवान जो जा रही हैं, उसका पाप क्या बोल रही है अर्नब? आई थिंक शी इज मिक्सिंग इश्यूज। आप दिल्ली के बॉर्डर पर बहन जी मैं आ सकती हूँ? आप जाके बहन जी मैं आ सकती हूँ? आज इतने दिन हो गए हैं, बहन जी आप, बहन जी मैं आ सकती हूँ? महिलाएं उनके हालात, आप इनको चुप कराएंगे ना, मैं तभी बोलूंगी, मैं किसी और के ऊपर नहीं बोलूंगी। बहन जी मैं चिल्लाने नहीं आई हूँ आपकी डिबेट में, मैं बात करने आई हूँ। किसानों के हित में जो बैठा है वो चिल्लाएगा नहीं। वहाँ पर बच्चों के हालात, किसानों के हित में जो भी बैठा है, शांत हो जाए। के हित में जो भी बैठा है वो ऐसे चिल्लाएगा नहीं। रंजीता जी आप जवाब दीजिए, आप तो भाषण दे रही है। कौन है आज? आप जवाब दीजिए, भाषण नहीं। पहुंच रही है महिला जवाब देने पे पहुंच गई है, किसानों के बीच में जवाब तो और बात कर रही है। जवाब दे, अब आप जवाब किससे लेना चाह रही है? जवाब आप उनसे लेना चाह रही है जो हमेशा से चाहते हैं कि मार्केट खुला जाए,
बनकर आप जवाब देखिए, ये कांग्रेस से आई है, तो ये बात है ना, ये कांग्रेस से आई है। यहाँ पर भी आज ये सच्चाई मानने के कांग्रेस से आई है, ये तमाम विषयों को नुपुर का जवाब रंजीता जी अपना भाषण खत्म करें प्लीज। प्लीज जवाब ये दो एक तरफा डिबेट नहीं हो सकता। नुपुर जी बोल रही हैं, एक मिनट शांत हो जाए रंजीता जी, प्लीज 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 रुक जाइए प्लीज। मैं कह रहा हूँ प्लीज रुक जाइए रंजीता जी, प्लीज 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 प्लीज। नुपुर जी जवाब देंगे प्लीज। भाजपा अच्छी है और कांग्रेस बुरी। आप मुझे बता दीजिएगा जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे, तो मैं बोल लूंगी। मुझे बता दीजिएगा जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाएगा, तब मैं बोल लूंगी। नहीं तो ये अपना चिल्लाते रहे, क्योंकि आज इन्होंने साफ कर दिया है कि ये तो राजनीति करने आई है। आज इन्होंने अनशंट मुद्दों को किसानों के दर्द से जोड़ा है। अर्नब जी, आज आपके सामने ये मेरे ऊपर बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। ये अब आपके कंट्रोल में अर्नब जी, मैं बिल्कुल चुप बैठी हूँ। अगर ये बोलेंगी तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपसे दोहरा रही हूँ अर्नब जी, ये मुझे मेरे बोलने का मौका है। अगर ये चिल्लाने आई है, रंजीता जी आप शांत हो जाए। रंजीता जी क्या करिए आप? रंजीता जी सिरसा जी आएंगे दूसरी तरफ, सिरसा जी आएंगे, नुपुर और सिरसा जी के बीच में डिबेट होगा। पूछ रहा है आप चिल्लाइए मत। अर्नब जी, अगर मैं बोल सकती हूँ कृपया करके, अगर मैं बोल सकती हूँ जी। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ साथ मेरे पूरे ननिहाल में किसानी है। मेरे खुद के मामा जी ने हल जोता है, तो मुझे पता है। अगर किसानों के असल दर्द में ये जो महिला मेरे से पीछे चिल्ला के महिलाओं का विषय भी जोड़ दिया, ये अडानी अंबानी जोड़ दिया, दुनिया भर के इन्होंने अनशन अगर सारे मुद्दे जोड़ दिए और यहाँ के ये कहने बैठी हैं कि यहाँ पे किसानों के दर्द के लिए बैठी है, तो मैं माफी चाहती हूँ। इनसे ज्यादा बड़ा राजनीतिकरण कोई नहीं कर सकता था। दूसरी बात, इनसे पहले जो महोदय बोल रहे थे उनसे मैं इतना कहना चाहूंगी कि भैया, किसानों के लिए मर्जी खोली गई है। आपने एमएसपी की बात करी, तो अभी केंद्र सरकार ने, आदरणीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि वो गारंटी हम लिखने को तैयार है। वैसे भी एम्पावरमेंट एक्ट के अंदर दफा 5 के तहत तो ये मिनिमम बेंचमार्क प्राइस और गारंटी प्राइस, तो मेरे ख्याल से इसकी बात हो ही चुकी है, वो तो लॉ के अंदर था ही। लेकिन अगर आप गारंटी मांग रहे तो आज गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी आपकी तरफ, मेरी बात होने दीजिए पूरी सर, मैं आपके ऊपर नहीं बोली थी। थोड़ी सी पेशेंस दिखाएंगे, तरीका नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, दूसरे की भी सुन लीजिए। ये जो तीनों फार्म बिल, ये जो तीनों अमेंडेड फार्म बिल आए हैं, इससे आपकी मर्जी खोली गई है। आपके ऊपर कोई हंटर नहीं है, आपके ऊपर कोई तलवार नहीं है। भाई साहब सुन लीजिए ना, प्लीज बोल रही हूँ मैं, प्लीज बोल रही हूँ आपसे। इन तीनों कानून के तहत आपके ऊपर कोई हंटर नहीं है, कोई तलवार नहीं है कि आप एमएसपी के तहत ही बेचिए, मंडी को ही बेचिए या प्राइवेट को ही बेचिए। मतलब ऐसे में डिबेट नहीं कर सकती। अगर आपके पार्टी पैनलिस्ट में पेशेंस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हम पिछले 6 साल से आपको ही सुन रहे हैं, बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। हमारी भी सुन लीजिए ना। देश का किसान पंजाब से चलकर आपको सुनाने के लिए आया, देश का किसान मुजफ्फरनगर से चलकर आपको सुनाने के लिए आया। नहीं, 2.5 महीने से हम रोड पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं सुनना चाहते हमको? हम विपक्ष को सुनाने नहीं आए, हम आपको सुनाने आए अपनी पीड़ा। हम आपको अपनी पीड़ा सुनाने आए नुपुर जी। हमने आपसे कही है, हम आपसे पूछते हैं, अगर आप ननिहाल में रहती हैं, आप अपने ननिहाल वालों से जानकारी कीजिए कि उनको कितने % एमएसपी मिलती है। 1988 में कैप्टन जगत सिंह जी भी, जगत सिंह जी जवाब दें। जगत सिंह चौधरी, जगत सिंह चौधरी, एक मिनट, जगत सिंह चौधरी डिबेट में आ गए हैं, उनके साथ सिरसा जी डिबेट में। जगत सिंह चौधरी जी, जगत सिंह चौधरी जी डिबेट में आ गए हैं। जगत सिंह चौधरी जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बोलिए जगत जी, बोलिए। अरे भाई सब बोले, जगत जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जवाब देंगे, मैं तो चुप ही हूँ आज। जगत सिंह जी बोलेंगे, बोला था, मेरे को बोलने का आपने हाथ दिया था। अर्नब, ये बात अच्छी नहीं है। आप सारे किसान हित के लोगों को जो बुलाते हैं, ये गलत बात है। आप सरकार हित के लोगों को बुलाना चाहते हैं, गलत है। आपने खुद नाम लिया, सिरसा जी बोलेंगे, लेकिन अब आपने बुलाना किसी और को शुरू कर दिया। अच्छी बात नहीं है, क्या पूछना अच्छी बात नहीं है, हमें बात करनी है। पूरा ये टीवी चैनलों ने ऐसा कर दिया कि कोरोना से भी खतरनाक है आगे किसान। ये क्या ड्रामा भाई? कल 300 आदमी लेके चले गए वहां पे, दिल्ली में मर रहे थे दमादम आदमी। ये जो आदमी गया था केजरीवाल, इसका ग्रुप, ये 300 आदमी लेके चले गए जब नहीं मर रहे थे कोरोना से। सारी दिल्ली मर रही है कोरोना से। ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा, किसानों का किसान ही नहीं है। ये एमएसपी के बारे में बात करें, इनसे पूछो स्वामीनाथन आयोग के बारे में क्या जानते हैं। नहीं, आप किसान, ये कटाना साहब बैठे हैं, इनसे पूछो मेरे आदरणीय रिश्तेदार। नहीं, हाँ मैं किसान हूँ दोस्तों, मेरी किसान। अरे मैं किसान को नहीं, मैं जमीन दिखा दूंगा। किसान हो, मैं मेरी बात सुनो। हेलो, क्या कर रही है?
अरे मैं पढ़ा लिखा किसान हूँ, अंगूठा टेक नहीं पढ़ा लिखा हूँ मैं पढ़ा लिखा अरे पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बिल पढ़ा है। आप बेकार की बात मत करो। तुम दोगे आप अरे एक बात बताओ, आपने गन्ने के बारे में कितनी बात करी है? अरे गन्ने के बारे में कितनी बात करी है? बेकार की बात करो। गन्ने के बारे में क्या बात करी आपने? आपको पता है बकवास कर रहे हो। गन्ने के बारे में क्या बात करिए? बकवास करते हो। गन्ने के बारे में क्या बात करिए? गन्ने के बारे में क्या बात करिए? गन्ने के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? बकवास करते हो बैठ के। अरे गन्ने के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप जो है अरे फालतू बात मत बोल रहे, फालतू मत बोलो। आप बताओ, किसान बढ़ के बैठा है यहाँ बेमतलब। आप दोगे हमें? अरे तुम तो स्कॉच पीने वाले हो, स्कॉच वही भाषा बोल रहे हो जो बोल रहे हो, रट्टी रटाई कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो, रट्टी रटाई। किसान MSP रोल बिग फिर बिल वापस ले जाओ, अपना चुप बैठ जाओ, फालतू मत बोलो। बेमतलब कि तुम किसान हो तो तुम किसान हो। अरे यहाँ बुलाया बढ़ाती सरकार। देश को बदनाम मत करो, देश को बदनाम मत करो, देश को बदनाम मत करो। तुम किसान ही नहीं हो। किसान कैसे होते हैं? तुमने गन्ने की बात करी, अरे गन्ने की बात करी तुमने, तुम्हें पता है गन्ने की बात करी तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो तुमने, अरे तुमने गन्ने की बात, गन्ने की बात करी तुमने, गन्ने की बात, गन्ने की बात क्यों नहीं करते हो? कौन बना? तुम किसान हो, तुम तो अरे जब बैठे ना अकाली दल वाले किसान नहीं है, पूरा देश इतना बड़ा किसान है। बैठे यहाँ कनाडा से चल रही है न्यूज, वहां से चल रही है न्यूज इंग्लैंड से। सिरसा जी ने बोला, इन्होंने बोला अकाली दल वाले किसान नहीं है। सिरसा जी जवाब देंगे। 1 मिनट जगत सिंह चौधरी के साथ मजिंदर सिंह सिरसा, 7:25, 7:25 सिरसा जी जवाब देंगे। इन्होंने कहा अकाली दल वाले किसान ही नहीं है। सिरसा जी जगत सिंह चौधरी ने कहा अकाली दल वाले किसान ही नहीं है। जवाब दे, गन्ने के बारे में क्यों नहीं करते? गन्ने के बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप गेहूं के बारे में बोल रहे हैं, किसान आप गन्ने के बारे में नहीं बोल रहे। एक मिनट सिरसा जी जवाब देंगे। सिरसा जी गन्ने के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? जगत जी सीधा सवाल पूछ रहे आपसे, गन्ने के बारे में क्यों नहीं बोल रहे होंगे? से बोल रहे हैं लोग, गन्ने के बारे में क्यों नहीं बात हो रही? कनाडा का प्रधानमंत्री हमारा देश का। अर्नब अगर मेरे को बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। तुमने तय ही कर रखा कि हमें बोलने देना नहीं, हमारा नाम पुकार के बोलने देना नहीं। को चुप तो कराओ। ये जो सरकारी आदमी बिठा रखा है इसको चुप तो कराओ। बिल्कुल नहीं सिरसा जी बोलिए। ये सरकारी को आदमी को चुप तो कराओ। ये सरकारी किसान को चुप तो कराओ। जगत जी क्यों आपको बुलाओ? ये देखिए सरकारी किसान को चुप तो कराओ, बोलने तो दीजिए। पहला हम हेलो इनसे जो तबलीग की थी बोलने नहीं थी। लोग वो बुला रखे हैं जिनको तुम बुलाना चाहते हो, लोग ही वो बुला रखे हैं जो किसानों को गाली निकालने, किसानों को बुरा बोलने। ये तो किसान को किसान मानने को तैयार नहीं। अर्नब बोलने का मौका दो। तुम किसान बुलाना नहीं है, मैं छोड़ दूं, मैं उठ के जाऊं। स्कॉच पीने वाले किसान अगर नहीं बुलाना, अर्नब जी अगर नहीं बुलाना तो उठ के जाऊं मैं। चलने में बैठ जाते हो आप बोलिए ना सिरसा जी। अर्नब इनको चुप करा लो, जब चुप कर देंगे तब। अरे सिरसा जी आप बोलिए ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलोगे आप आज पहली बार थोड़ी है, आपको हमेशा बोलने देता है। जगत जी एक मिनट, जगत जी सिरसा जी कुछ कहना चाहते हैं? शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता हैं मजिंदर सिंह सिरसा, आपको कुछ कहना चाहते हैं? जगत जी आप भी सुनिए ना। अरे आप भी सुनिए ना, बीच में मैं फंस जाता हूँ। एक मिनट, बीच में मैं फंस जाता हूँ, आप उनकी बात सुनिए अभी। जगत जी सुनिए ना भाई, आप भी आप सुन तो ले। अरे जगत जी सुन लीजिए। अरे योगराज कौन है? योगराज कौन था जो हिंदू का बात? अरे हिंदू सिंह मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हिंदू सिंह मामला है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं जगत जी? ये लोग ये कोई हिंदू सिख मामला नहीं। जगत जी आप चुप हो जाइए। जगत जी आप शांत हो जाइए। पहले सिरसा जी को बोलने दे। सिरसा जी बोलिए। आप जगत जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूं भाई साहब, आपने अपनी बात रखी मगर सिरसा जी की बात भी तो सुन लीजिए। अरे प्रॉब्लम क्या है? सिरसा जी आप बोलिए, मैं वॉल्यूम डाउन कर रहा हूं। आप बोलिए। जवाब दे। अरे सवाल कर रहे हैं जगत जी, तो जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना। सिरसा जी बोलिए। अर्नब आज अच्छी सिरसा जी बोलिए। जगत जी प्लीज। अर्नब आज इशू ये है, ये क्या हो रहा है? किसान को तो किसान नहीं कहने दिया जा रहा। किसान का नाम बदल के उसको कभी किसान को कुछ बोला जा रहा है, कभी उसको अर्नब किसान को कभी खालिस्तानी बोला जा रहा है, कभी एंटी नेशनल बोला जा रहा है। किसान को किसान तो बनने नहीं दिया जा रहा। अब आपने 3-4 बातें कही, बड़ी जरूरी बातें आपने करी। पहले समझने की जरूरत यह है, आपने कहा कि किसानों से 5 बार सरकार ने बात की। आप इसको उल्टा बोलो, आप ऐसा बोलो कि 5 बार किसानों ने आके सरकार से बात की। आप इसको उल्टा बोलना शुरू करो। अच्छा। आप ये बोलो कि सरकार जिद पे अड़ी हुई है। आप ये मत करो किसान जिद पे अड़े हैं। आप ये कहो कि सरकार जिद पे अड़ी हुई है। आप ये कहो कि सरकार क्यों नहीं किसानों की बात मानना चाहती है। ये मत कहो कि किसान सरकार की क्यों नहीं बात मानना चाहते। आप ये कहो कि किसान की बात सरकार क्यों नहीं मानना चाहती। आप ये सरकारी जो बिठा रखे ना किसान, ये सरकारी किसान है, ये किसान नहीं है।
ये किसान नहीं है, ये अपने गांव में भी जाएंगे ना तो लोग इनका हाल क्या करेंगे, इनको पता ही है सरकारी किसान है। क्योंकि आप किसान की बात यहाँ पे करेंगे, अन्नदाता की बात करो, ये जो अपना फ्रॉड किया जा रहा है किसानों के नाम के ऊपर, और ऐसे लोग लाके बिठाए जाते हैं जिन लोगों का किसानी से मतलब नहीं। फिर क्या किया जाता है, जब मैं बोलने लगता हूँ मेरे पीछे सब छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि पता है मैं किसानों की बात करूंगा इसी बात को दबाया जाए। ये लोग पूरा देश देख रहा है, देश सुनता है, देश जानता है, फिर देश ये देखता है कि यार किसान को दबाया जाता है, किसान की बात नहीं करने दी जाती यहाँ पे। अर्नब अच्छा होगा, देख लो आपका प्लेटफॉर्म जो है उसको सही तरीके से पेश हो, ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपनी बात रखने दी जाती। अब सुनिए, किसान की तो 3 ही मांगे हैं, क्या पहला बिल एपीएमसी, मेरी बात भी तो सुन लीजिए सिरसा जी, दूसरा बिल मैं एक सवाल करूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और तीसरा बिल जो है मैं एक सवाल करूंगा, आप शायद नहीं आप मेरे एक सवाल को तो ले लीजिए सिरसा जी। आप इतनी बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, मेरी लॉजिक भी तो समझ लीजिए, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए सिरसा जी। ऐसा क्या हो गया आजकल कि आप मेरी बात भी नहीं सुनोगे? कितने मुद्दों पर आप और हम एक साथ खड़े हुए हैं, आप भूल गए? क्योंकि हर मुद्दे पर, राष्ट्रवादी मुद्दे पर, 1984 के मुद्दे पर आप और हम एक ही लाइन पर थे। तो आज क्या हो गया कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? नहीं, ये क्या हो गया कि आज आप अर्नब गोस्वामी की बात नहीं सुनेंगे? ये क्या हो गया सिरसा जी? लेकिन आज हम तो आपके दोस्त हैं, मेरी बात सुनिए, अब मेरी मुद्दे पर बात सुनिए। मेरी भाई सिरसा जी आप सुन ही नहीं रहे, सारे दर्शक बोल रहे हैं कि आज तो सिरसा जी बात ही नहीं सुन रहे अर्नब की। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बात सुनिए 1 मिनट। देखिए मूल मुद्दों पर आप ये मत कहिए, संगीत जी 1 मिनट, आप ये मत कहिए कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं सरकार के लिए बोल रहा हूं, मैं अमित शाह की तरफदारी कर रहा हूं, ये बात नहीं है। मगर आज जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा उसमें क्या क्या साफ किया उसके बारे में जरा सुनिए। पहली बात, जगत जी शांत हो जाए, जगत जी, अरे जगत जी शांत हो जाइए, पूछता है भारत। आप जरा 1 मिनट अपने आप पर संयम बरतिए प्लीज। देखिए चिल्ला रहे हैं फिर से, मुझे भी बुरा लगता है, दिखाइए इनको। मैं 2 बातें नहीं कह पाता, तुमने बता के आप ऐसे नहीं नॉन स्टॉप बोल सकते। मैं 2 बातें कह दूं, 8 घंटे स्क्रिप्ट बताओगे, दिल्ली बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगी दिल्ली बंद? दिल्ली में यहाँ पे आर्मी भी है, समझ गए, एयरफोर्स भी है, ये दिल्ली बंद कर लाएंगे, दिल्ली बंद हो जाएगी। वाह भाई वाह, खूब कई दिल्ली बंद हो जाएगी, टीवी पे शो चला लिया, अभिषेक सोम जवाब दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के दिल्ली बंद पर। किसानों के हित में बात करने कौन धमकी दे रहा है? सिरसा जी और जगत जी के बीच में से बात करूंगा मैं। जगत सिंह जैसे लोग देशद्रोही, समाजवादी पार्टी कौन देशद्रोही? सबसे ज्यादा देशभक्त तुम जैसा गद्दार नहीं हूं जो सेना पर सवाल उठाता हूं। तुम गद्दार हो, तुम लोग सेना पर सवाल उठाने वाले बेशरम लोग हो, तुम बिकने वाले लोग हो, पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, बेशरम लोग, कनाडा का तुम देशद्रोही हो। बकवास करना किसान नेता, किसानों को क्या किसान नेता हो तुम? क्या जानते हो किसान तुम? अरे कोई भी किसान नहीं हो तुम बोल रहे हो वही भाषा जो राहुल गांधी बोल रहा है। राहुल गांधी बोल रहा है रोल बैक। क्या रोल बैक? अरे चल तू बैठ जा, आराम से बैठ जा। कार में बैठा तू किसान में, फिर देखा किसान क्या होता है। अरे टूटी तोड़ कर लगे, टूटी तोड़ कर तुम समझ गए, टूटी तोड़ कर लगे तुम किसान हो। अरे तुम तो टूटी तोड़ कर लगे, अपना आराम से बैठो यार। हाँ बकवास कर रहा, तो किसान नहीं है देश, बैठ जा आराम से। शराब पी रखी है, शराब ठाकुर अभिषेक शराब पीने क्या? अरे शराब पी के बात कर रहा भाई, शराब पी के बात कर रहा, शराब पी रखी है। वाह भाई वाह। अरे चैनल वाले शराबियों को दिखा रहे हैं, चैनल रिपब्लिक भारत देखो, रिपब्लिक भारत शराबियों को दिखा रहा, रिपब्लिक में भी रिपब्लिक भारत जो शराबियों को दिखा रहा है, शराब पिएंगे या रोड़ा देंगे। अरे शराब वाले तो बैठे, शराब पियो, शराब तुम जैसे लोगों को शराब पी कर रोड़ा देखो। अरे शर्म नहीं आती? अकाली दल वाले भी शराब पी रहे, तुम भी पियो की वजह से इसको रात पिलो, इसको मैं मुद्दे पर सिरसा जी और संगीत रागी जी के बीच में नहीं किसी ने शराब नहीं पी है, ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई शराब पी के नहीं आए। नहीं जगत जी ये सब बातें माँ के 7:33 कोई शराब पी के मेरे प्रोग्राम पे नहीं आया, ऐसी बातें मत करें सिरसा जी। नहीं किसी ने शराब नहीं पी है प्लीज, किसी ने शराब नहीं पी है प्लीज किसी ने शराब नहीं पी है प्लीज, ये बातें मत करें सिरसा जी। आज जो सरकार ने प्रस्ताव रखा उसमें देखो मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी, किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी रहेगी,
एमएसपी नहीं खत्म होगा, निजी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा, किसानों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, निजी कंपनियों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। ये तो बड़े बेहतरीन प्रस्ताव है। अभी आप इस पे पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? इसको एक्सेप्ट कीजिए। इसमें बुरा क्या है बताइए मुझे। एक भी प्रस्ताव हो इसमें सिरसा जी, आप क्या इसका आप इसके खिलाफ क्यों हैं? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। अर्नव, मैं बोल दूं? हाँ, मैं बताता हूँ। अर्नव खिलाफ इसके अर्नव, मैं बोल दूं? नहीं, पहले सिरसा जी प्लीज। बहुत देर पहले तक ये सिरसा जी, कहती रही पहले कि हमारा सिरसा कानून जी बिल्कुल बोलिए। ठीक है, हमारे कानून में कोई कमी नहीं है और हमने अपने कानूनों में बदलाव नहीं लाना, कानून बिल्कुल ठीक है। जब किसानों ने सरकार को आईना दिखाया, एक एक कानून पढ़ के बताया कि तुमने ऐसे हमें मारने का इंतजाम किया, ऐसे मारने का इंतजाम किया, ऐसे मारने का इंतजाम किया, तो सरकार को समझ में आया, क्योंकि सरकार ने कानून तो बनाया ही नहीं था, कानून तो पूंजीपतियों ने बनाकर भेजा था। अब सरकार को समझ में आया कि तो किसान समझ तो आ गया समझ, अब खत्म कीजिए। अब सरकार ने कहा अच्छा, आ गया समझ, चलिए बात आगे बढ़ी। अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए ना, हम आपको पूछना हो गया, आपकी जीत हो गई, चलिए आगे बढ़िए, आपकी जीत हो गई और प्रॉब्लम क्या, खत्म कीजिए। जब किसान को समझ में आ गई बात, अब सरकार किसान को दोबारा बेवकूफ बनाना चाहती है। आंखें खोल दी, आईना दिखा दिया तो आंखें खोल दी, आईना दिखा दिया, वो समझ गए, हो गई बात, आगे बढ़िए। आर्मी का ड्रामा ना दिया जाए, ये जो एयरफोर्स का ड्रामा आपके टीवी चैनल पे दिया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। आर्मी आ जाएगी, एयरफोर्स आ जाएगा, हमारे चैनल पे देना अच्छी बात नहीं है। हम किसानों को डराया धमकाया मत जाए, किसानों को आर्मी के नाम पर, एयरफोर्स के नाम पर मत जाए। और ये जो आपने सारे सरकारी लोग बिठा रखे हैं ना, यहाँ पे जो सरकारी लोग बिठा रखे हैं, सरकारी किसान बना रखे हैं, सरकारी लोगों को बिठा रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें पहले तो धमकियां देनी बंद करो, और ये जो हमें कानून के नाम पे धमकी देते हैं एयरफोर्स की, आर्मी की, ये अर्नब अच्छी बात नहीं है। आपके टीवी पे आके लोग हमें धमकियां दे, कभी हमें शराब भी कहें, अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग नहीं, इनको तकलीफ होती है, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो हमें लड़ना बंद कर दो, लेकिन हम चुप नहीं कर सकते, मर जाएंगे, गर्दन कट जाएगी। आपको नहीं कहा शराबी, आप क्या बोल रहे हैं? वो अभिषेक सोम को कह रहे थे। आप इमोशनल बात करें, आप बात तथ्यों पे नहीं बोल रहे। कहना मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। सिरसा जी, आप लोग एक सेकेंड, किसानों की दिक्कत थी एमएसपी, अब सरकार कह रही है एमएसपी भी आएगी। अब आप मुझे बताइए, आपको परेशानी कहाँ है? आपको प्राइवेट उद्योगपतियों को नहीं बेचना, मत बेचो, आपकी मर्जी। आपको एमएसपी पे नहीं बेचना, मत बेचो, आपकी मर्जी। आपको मंडी में बेचना है, बेचो, आपकी मर्जी। ये वो कानून नहीं है कि मंडी हटा रहा है, ये कानून आपको 3 तरीके की मर्जी और पसंद दे रहा है। आपको जहाँ बेचना है बेचो। मुझे तो राहुल समझ नहीं आ रही। राहुल एक सेकेंड अर्नब, सिरसा जी, आपने खालिस्तानियों की बात करी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको मैं पर्सनली जानती हूँ सिरसा जी, आप बताइए, दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी, दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी कांग्रेस के लुधियाना के सांसद ने बोला था। कांग्रेस के लुधियाना के सांसद बिट्टू ने कहा था कि इसकी खालिस्तानी गतिविधियां है, इसका एनसीएफ को सपोर्ट है, इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। रही बात, एक सेकंड सिरसा जी, बात कंप्लीट होने दीजिए। जो दलजीत दोसांझ को खालिस्तानी कहते हैं, वो देशद्रोही हैं, देशद्रोही नहीं है। किसान अगर दलजीत दोसांझ देशद्रोही है तो सारा देश देशद्रोही है। वो देश के लिए लड़ने वाला आदमी है दलजीत दोसांझ। तुम दलजीत दोसांझ को बदनाम इसलिए करना चाहते हो क्योंकि उसने देश के लिए किसानों की आवाज उठाई है, तुम इसलिए दलजीत दोसांझ को बदनाम करना चाहते हो। दलजीत दोसांझ देशभ्रष्ट आदमी है। दलजीत दोसांझ को तुम देशद्रोही बता रहे हो क्योंकि तुम्हें सूट नहीं करता दलजीत दोसांझ। हमें फख्र है, हमारा नौजवान दोस्त है दलजीत दोसांझ। मैं आपकी बात समझ गया। सिरसा जी, मैं अर्नब बोल रहा हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ आपको। सिरसा जी आइए डिबेट पे, आइए डिबेट पे, आइए डिबेट पे। सिरसा जी, मैं आपके बात कर रहा हूँ। सिरसा जी सुनिए मेरी बात। सिरसा जी, मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूँ। नुपुर जी 1 मिनट, नुपुर जी 1 मिनट, सारे दर्शक देख रहे हैं दोस्तों। 7:36। सिरसा जी, मैं सीधी बात करूंगा आपसे। सिरसा जी, हाँ सिरसा जी, मेरी आवाज आपके कान में आ रही है। किसान की बात आप ऐसी एक्टिंग ना करें कि मेरी बात नहीं सुन पा रहे। सिरसा जी, मेरे बड़े भाई रुक जाइए, मेरे बड़े भाई संगीत रागी में आपसे डिबेट करना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, दिल की बात। सिरसा जी 1 मिनट, अरे 1 संगीत जी 30 सेकंड प्लीज। सिरसा जी 30 सेकंड कुछ बोलूंगा। देखिए, मैं आपकी दुविधा समझ पा रहा हूं। आप ना घर के ना घाट के, फंस गए आप बीजेपी और अमरिंदर सिंह के बीच में।
आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करनी है, आपको इमोशनल आर्ग्यूमेंट लगाना है। आपको मैंने बोल दिया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा कि मंडियां पहले की तरह काम करेंगे, आप सुनने को तैयार नहीं। किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी होगी, आप सुनने को तैयार नहीं। बात क्यों नहीं करते? किसानों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो हमारे लिए मीडिया वालों के लिए नहीं होते हैं, किसानों के लिए बनेंगे। आप सुनने को तैयार नहीं। यानी कि सिरसा जी आप मन बना के आए, आपको पॉलिटिक्स करनी है। आप मन बना के आए, आपको किसानों की बात नहीं करनी है, आपको राजनीति बनाया हुआ है। बिल्कुल आप किसानों के बारे में कतई नहीं सोच रहे। आप भाई यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू को जब वोट बटोरने होंगे तो अमरिंदर सिंह के साथ वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, वो आप उसके बारे में सोच। आप पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे, आप किसानों के बारे में कतई नहीं सोच रहे। मैं भी आप पे आरोप लगा रहा हूँ आप पे। मैं आप किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। अरे अगर नया कानून बनेगा, अगर नया कानून लागू हो गया सिरसा जी, तो ये लोग दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे, ये राजनीति वाले। अगर नया कानून लागू हो जाएगा तो किसानों की कमाई का साधन छीन जाएगा, ये कहते हैं। तुम किसान के ये लोग कहते हैं, भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैला रहे। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, आप भ्रम फैला रहे, आप डराने की कोशिश करें। संगीत रागी जी, मैं सिरसा जी से एक्सपेक्ट नहीं करता था कि बैठ के वो किसानों को डराने की कोशिश करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं, आपको पॉलिटिक्स करनी है। यही है कि सिरसा जी को पंजाब में करनी है तो करिए। वो पंजाब में बॉर्डर पे सब लोग होते हैं, बॉर्डर में सब लोग होते हैं। ये क्या नहीं, आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट ना करें। आपको मैंने एक्सपोज कर दिया। अब हो जाए डिबेट। संगीत रागी आपके इसमें प्लीज बॉर्डर पे करिए डिबेट, मत उनको बदनाम करिए, शुरू से ही एक्सपोज्ड है, मत बदनाम करो। ये पंजाब की राजनीति करनी है। संगीत रागी हो जाए डिबेट, लड़ेगा फिर सुन लीजिए सिरसा जी, मैंने आपको सुना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सिरसा जी जरा सुनिए, आपको पंजाब में राजनीति करनी है, राजनीति कीजिए, लेकिन किसानों के नाम पर इस देश में आग को हवा मत दीजिए। आपको पता है कि सुखविंदर सिंह बादल, सुखविंदर एफसीआई के गोदाम में जो बिक्री होती है, आप क्या ऐसी सच्चाई नहीं है कि अकाली दल के लोग, बड़े बड़े नेता लोग जो है वो एफसीआई गोदाम को ये करते हैं, कंट्रोल कर उनको बेचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब की राजनीति में सुखविंदर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल आज के दिन में किसानों की राजनीति कर रहे हैं। अब जबकि सरकार ने आपके करीब सारी मांगों को मान लिया है, एमएसपी मुद्दे को मान लिया है, आपको कह रहा है कि मंडी व्यवस्था नहीं जाएगी, इसके बावजूद भी आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अर्नव कि पहले आंदोलन किसान आंदोलन था, लेकिन अब ये धीरे धीरे शाहीन बाग करते जा रहा है। ये आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग का आना, जोगराज सिंह का हम शाहीन बाग तू होने नहीं देंगे, नारों का लाना, ये ऐसा लगता है कि अब ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये आंदोलन शाहीन बाग होते जा रहा है। ये जानबूझकर के मोदी विरोधियों का एक गैंग जो है वहाँ आकर खड़ा हो चुका है। आपने कैसे सांप्रदायिक रंग दिया? मैं आपको खुल के चुनौती देता हूँ संगीत रागी रंजीता, राहुल संगीत रागी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र की जो कंपनी है वो एफसीआई को जो पंजाब के अंदर जो धान, ये गेहूं वगैरह बेचे जाते हैं, उनमें बहुत बड़ा उनका हिस्सा होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है ये कि ये आंदोलन जो है वो सीमांत किसानों का आंदोलन नहीं है, मूलतः ये बड़े किसानों का आंदोलन है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि इस आंदोलन को जगत जी और सिरसा जी साहब, हेलो जगत जी, ये मैं कह रहा हूँ सरकार के गुणगान करो सिरसा जी नमस्कार, सिरसा जी नमस्कार, करो शुरू। सिरसा जी नमस्कार, सिरसा जी नमस्कार, सिरसा जी नमस्कार, सिरसा जी नमस्कार, सिरसा जी नमस्कार। मैं एक बात पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप इतने बड़े आदरणीय नेता हो, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, इतने आदरणीय हो। और जिस पंथ ने इस देश को बचाया, जिस पंथ ने गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे दे दिए कुर्बान, आज वो पंथ हिंदुओं से अलग हो रहा है? बताओ,
हिंदुओं में से तो बने थे सिख। मुझे एक ही में मैं दो बाबा साहब को बोलता हूँ, वाहेगुरु तो जी का हमने खालसा, कब का कौन अलग हुआ? ये हिंदू सिख का मसला कैसे आ गया? बैठ के मैंने शर्म भी लगती है। हिंदू सिख का मसला कहां बाबे से ने आ अपने गया? बच्चे जन्मा दिए। नहीं महाराज जी, तुसी मैं तो रामनाथ बोल रहे हैं। आप ये बात तुम्हारे सामने मैं बोल भी नहीं सकता। किसान के अंदर हिंदू सिख कहां से आ गया? आदरणीय हूं किसान में हिंदू सिख कहां से आ गया? आदरणीय मैं तुम्हारे सामने नहीं, मैं नतमस्तक कहां से आ गया? मत जहर फैलाओ। नहीं मैं नतमस्तक है। देखो आपको देश देख रहे हैं, ऐसे जहर मत फैलाओ। मत जहर फैलाओ, हमें बाकियों से अलग मत करो, हमें हिंदू सिख करके बांटो मत। एक किसाना दी तुसी गल छड़ दो, एक मिनट में, एक मिनट दी मेरी गल सुनो। नहीं हिंदू सिख बात मत लाइए जगत जी, ये गलत बात है। सिरसा जी प्लीज। नहीं मैं हिंदू सिख में आने दूंगा इसमें। जगत जी एक मिनट रुक जाइए, जगत जी रुक जाइए। नहीं दोस्तों एक मिनट, इसमें हिंदू सिख नहीं लाने देंगे। देखिए मैं पवन खटाना सिंह से कह रहा हूँ कि किशनवीर चौधरी के साथ डिबेट पे आइए। देखिए खटाना जी, दोस्तों कानून वापस लेने का मतलब है, कानून वापस लेने का मतलब समझ जाइए आप खटाना जी। इसका मतलब है कि पुराने कानून लागू होंगे। मैं पूछता हूं आपसे हाथ जोड़ के खटाना जी कि पुराने कानून अगर लागू अच्छे थे तो पूछता है भारत आज तक हमारे अन्नदाताओं की इतनी बुरी हालत क्यों है? पूछता है भारत। अगर पुराने कानून अच्छे थे खटाना जी तो आज भी हमारे देश में किसानों को एमएसपी के भरोसे क्यों रहना पड़ता है? जवाब दीजिए मुझे, पूछता है भारत। आप पुराने कानून चाहते हैं, बताइए किशनवीर जी को क्यों चाहते हैं? अरे किसका फायदा होगा इसमें? अरे किसका फायदा होगा इसमें? ये पूंजीपतियों का फायदा होगा खटाना जी। क्या कर रहे हैं आप? अर्नब भाई, ये मिडिल मैन का फायदा होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप उनका फायदा क्यों करा रहे हैं? बताइए मुझे, पूछता है भारत। पहले आप मेरी हो जाए डिबेट। देश देखो, मेरी बात सुन लो आप। फिर जगत जी आगे डिबेट। देश की सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार की नीतियां से लड़ाई है। हम ये कह रहे हैं कि जो आप बिल लेकर के आई, पहले कौन से किसान संगठनों के साथ बैठ के आपने चर्चा की जिसको आज सरकार ये मानती है कि हाँ वाकई हमसे चूक हुई है? वो ये कहते हैं कि वहां गलतियां हुई हैं, संशोधन होना चाहिए। आज से पहले तो संशोधन ही नहीं मान रहे थे। आज से पहले तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि ये पाक साफ है, इस पर कोई बिल में कोई कमी है ही नहीं। आज बात करने के बाद में उन्होंने ये तो माना बिल में कहीं ना कहीं कमी रही है। आदरणीय कृष्ण जी बैठे हैं, पिछली बार भी ये बात कही थी। जो बिलों में कमी थी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। एक चीज है भाई जो साहब, बिलों में कमी है, उन बिलों की कमी अगर आपको ये बिल इनको हटा लो और किसान के साथ बैठ करके एक ड्राफ्ट करो तैयार, किसान के साथ बैठ करके ड्राफ्ट तैयार कीजिए। अगर किसान के साथ बैठ करके ड्राफ्ट तैयार होता है तो हो सकता है कि अच्छा कानून आ जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? जिसमें 9 गलतियां मान ली सरकार ने, जिसमें 9 गलतियां एक बिल में हैं, 27 गलतियां टोटल 3 बिलों में हैं। अगर सरकार ने ये मान लिया कि तीनों बिलों में अरे गलतियां तो बिलों खत्म करके दोबारा ड्राफ्टिंग कर। जगत जी भी आगे डिबेट में। जगत जी बड़ी बात है, ये देश के किसान के लिए तो है। सरकार किसान के हित के लिए है या अनित के लिए है? बैठिए उनके साथ, किशन जी उनके साथ बैठ करके। किशन जी कुछ कह रहे हैं। किशन जी, जगत जी उसमें दिक्कत क्या हो रहा है? मैडम मेरी बात सुनिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपको ये नहीं पता, आप तो थे भी नहीं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने पूरे जीवन में ये कहा कि बाजार खोलो। ये बताओ कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ये कहा बाजार खोलो। लड़ते लड़ते दूसरी बात ये सुनो, 92 एक मिनट सुनो, पहले सुनो जरा। या तो आप ही बोल लो, फिर मैं नहीं बोलता। जब आप नहीं सुनने, 92% लोगों का आज चौधरी कृष्णवीर जी आप बताइए। मुझे ये बताओ, अगर वे कानून इतने अच्छे, भाई अगर वो कानून इतने अच्छे थे तो ये गरीब किसान क्यों मर रहा है जो दिल्ली नहीं आ सकता? इस तरीके से दिल्ली को नहीं रोक सकता। इसके लिए भी आत्मा भी तो जागो। सही बात है कि आज भी हमारे किसान रुपए पैसे के मामले में स्वतंत्र क्यों नहीं हो पाए? बताइए मुझे। तो पूछता है भारत, तो अगर पहले पुराने कानून अच्छे थे तो हमारा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो जाता है? बताइए मुझे। पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि आज
भी फिर हमारे किसानों का को मौसम पर निर्भर क्यों होना पड़ता है, बताइए मुझे। तो पूछता है भारत पुराने कानून क्यों चाहिए आपको? सर्वे कराइए आपने, कितने प्रतिशत लोगों ने कहा पुराने कानून चाहिए? ये जो आए अच्छे हैं ये नहीं मिलेंगे। कितने प्रतिशत लोगों ने कहा पुराने कानून चाहिए? मेरे जब एक चीज का एक ही, जब सिर्फ मंडी लुटेरों की रहेगी तो किसान तो मरा है, वो तो कर्जे में पैदा हुआ, कर्जे में आत्महत्या कर रहा है। आपको ये तो समझो कि 92% किसानों की जो दुर्गति आज तक हुई है, जिसको 4 ग्राहक मिल जाएंगे तो आपको किसान के परिवार मेरी बात सुनो, लेकिन हम ये चाहते, अरे आप सुनो तो, आप कहो दिल पर हाथ रखो। आप भाई सुनते क्यों नहीं? आप जो पहले बताइए, मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ सबको, आप बोलते नहीं। आपने इसी तरीके से नेतागिरी में बर्बाद करा, आप सुनते क्यों नहीं हो? आप ये बताइए कि अगर व्यवस्थाओं में हमारी मर्जी है, हम मंडी में बेचे, हमारी मर्जी है, हम नहीं बेचते प्राइवेट, हम नहीं करते, जबरदस्ती नहीं है। अरे जबरदस्ती कौन कर सकता है? कौन जबरदस्ती करेगा ये बताओ ना मुझे पहले। आप गन्ने की बात नहीं करेगा, 400 रुपए क्विंटल करना करो। डिबेट पर नहीं बैठने चाहिए। गन्ना 400 रुपए क्विंटल चाहिए, 400 रुपए क्विंटल करना। ये तो बात करेंगे जो कांग्रेस बोल लेगी। शांत हो जाए जगत जी, एक मिनट। किशन जी रिपीट करें, किशन जी, सिर्फ किशन जी और पवन जी के बीच में होगी, किशन जी और पवन जी के बीच में होगी सिर्फ बातचीत। 1 मिनट बाकी है, सिर्फ ये दोनों बोलेंगे प्लीज। बात तरीके से करिए। अगर जगत चौधरी भाई अगर किसी चीज, अगर एक मंडी ग्राहक तो किसान मरा या नहीं मरा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ये मांग करते करते चले गए, मेरे एक सुई भी बनाता है तो उसे भी अपना हक है। अरे हमें भी हक दे दो बाजार में। अगर वो बुजुर्ग आदमी इस हक को मांगते मांगते चला गया तो आपको दिक्कत क्या हुई? आज ये बाजार खुला, हाँ बाजार में हमारी मर्जी है कि हम मंडी में बेचें, हम ठेका खेती ना करें। कोई जबरदस्ती हमसे नहीं है। हम ये पूछ रहे, जबरदस्ती नहीं। प्रस्ताव क्यों? मैं ये पूछूं, अगर ये सरकार ये मानती है कि कोई दिक्कत अरे नहीं आप है। ये बताओ, अर्नव, ये जो कानून है वो बड़े किसानों के हितों को साधन करता है। मैंने ये कानून को किसानों के हितों की एसडीएम और डीएम से ये अगर ठीक ये नहीं है, कानून इसे सही व्यवस्था है, को बदलो। एसडीएम डीएम अगर ये किसान नहीं जा कानून सकता सही है, तो आखिर तो पूछता बदलाव है हुआ भारत। नहीं हुआ? क्यों आप संशोधन? सबने मांग करी, क्यों संशोधन पूरे देश होता के है? किसानों ने कहा मत करो कि संशोधन एसडीएम का संशोधन होना चाहिए। सरकार संशोधन, अरे संशोधन होता है क्योंकि बातचीत होती है। सरकार संशोधन होता है अगर लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं। संशोधन होता है जो एक टेबल पे लोग बैठते हैं और कहते हैं चलिए एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के हितों के बारे में बात करते हैं। संशोधन होता है जब स्वतंत्रता होती है लोकतंत्र में बात करने की, इसलिए संशोधन होता है। ये क्या बात हो गई कि संशोधन क्यों होता है? चाहते बाजार, अरे संशोधन होने से कोई जीतता हारता नहीं है। नहीं करते आप, क्या कह रहे हैं आप? धौंस मार रहे हैं, मैं बस जो धमकी दे रहे संशोधन हैं। तो समय के अनुसार जो धमकी दे रहे हैं, 4 बार हमारे करेगी पास सरकार, एक बार नहीं मैं 4 एक बार बात संशोधन कहूंगा। करेगी। हम गोली चलवाएंगे। मैं एक बात कहूंगा अंत में, सरकार मैं एक बात, कोई गोली नहीं चलवा रहा। ऐसे आदमियों से किसने बोला? किसी ने नहीं बोला गोली चलेगी। नहीं, कोई नहीं है, वो कोई नहीं होते हैं बोलने के लिए कि गोली चलेगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मैं आपसे कह रहा हूं। जब पवन जी, 1 मिनट, प्रज्ञा जी एक्सटेंड कर रहा हूं। पवन जी मेरी बात सुनिए, पवन जी मेरी बात सुनिए, पवन जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पवन जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं। पवन जी मेरी बात सुनिए, पहले तो जो भी बात हो, पहले मेरी बात सुनिए ना पवन जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं ना तब से, मेरी बात तो सुन ले पवन जी। मैं कह रहा हूं कोई गोली वोली की बात नहीं है, कोई हिंसा की बात नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहता हूं, कोई हिंदू सिख मुसलमान नहीं कर सकता। किसानों का मुद्दा है कि इसमें हिंदू सिख कोई नहीं ला सकता, ना कभी ये होने देंगे ना कभी ये हो सकता है। उस बात में आपके साथ मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता है। किसान होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं लाई जाए, इसमें कोई कम्युनल पॉलिटिक्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं ये भी कह देना चाहता हूं आपको कि दोस्तों, किसान खेतों, अगर जगत चौधरी, अरे छोड़िए ना, मैं उनकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरी बात सुनिए, मैं उनकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो सरकार के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, नुपुर बोल रहे हैं बीजेपी के लिए। आप छोड़िए उनकी बात को, आप छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ, अरे छोड़िए उनकी बात को, छोड़िए ना, कोई हिंदू मुस्लिम हम कभी नहीं होने देंगे।
एक सेकंड सुन लीजिए। नूपुर जी कुछ कहना चाहते हैं। नूपुर जी, शाहीन बाग पे बिरयानी खाने वाली दादी पे नहीं चलाई, ये कृपया करके कभी मत मान लेना कि ये सरकार अन्नदाता पे चलाएगी, लेकिन बात ढंग से हो। आपकी दिक्कत क्या है अभी तक आपने समझाया नहीं पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में। आपकी एमएसपी दिक्कत ही सरकार ने कहा ये भी करेंगे, आपकी मर्जी बना दी, आपकी पसंद बना दी, आप जहाँ बेचना बेचिए, आपको खुला। अगर आपकी परेशानी है मंडी की मोनोपोली, सॉरी, हम सरकार से 6 राउंड की बात करते नहीं चल सकती, देखिए सरकार बातचीत कर रही है, सरकार सीरियस है पवन जी। अगर सरकार सीरियस नहीं होती तो भाई गृह मंत्री अमित शाह खुद बातचीत क्यों करते? इससे ज्यादा क्या कोई इंडिकेट कर सकता है कि बहुत सीरियस है? अमित शाह जी खुद भी बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, अंत में कहूंगा कि किसान खेतों में खून पसीना बहाते हैं, चाहे चिलचिलाता धूप हो, लू के गरम थपेड़े हो या मूसलाधार बारिश हो, हमारे किसान मौसम की हर मार झेलते हैं। हमारी थाली सजाने के लिए वो इतना कष्ट सहते हैं कि जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सब कुछ झेलते हुए भी किसान चू तक नहीं करते। ये भोले भाले लोग होते हैं, राष्ट्रवादी है, जिन्हें सिर्फ अपनी फसल से मतलब होता है। इन्हें सियासत नहीं आती, इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर आज ये किसान सड़क पर क्यों हैं? आज ये किसान इतने गुस्से में क्यों हैं कि पूरी दिल्ली को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं? ये क्या बात हो रही है दोस्तों? इसके पीछे इनका डर है, और कुछ लोगों ने इनके मन में भ्रम डाल दिया है, डर डाल दिया। इनके मन में डर भर दिया है इन्होंने कि अगर ये कानून मान लेंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये झूठ है। हमें किसानों के इस डर को दूर करना होगा, हमें उनके दिल में भरोसा पैदा करना होगा, हमें अपने किसानों को इस तरह से भ्रम जाल बुनने वालों में उनसे बचाना होगा दोस्तों। तभी हमारा अन्नदाता खुशहाल होगा और देश आगे बढ़ेगा, समाधान हो, यही हमारी प्रार्थना है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।